नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके सभी लोगों के पेपर्स जितने भी हैं नज़दीक आने वाले हैं। और जब पेपर नज़दीक आते हैं तो पढ़ाई लिखाई जितनी भी की है उसका आपको चेक करना पड़ता है कि मुझे कितना याद है। और वो चेक कैसे करेंगे? वो चेक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सवाल करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीट का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो रीट के जो सिलेबस में है, पहला जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास के सिलेबस में लिखा हुआ है पहली लाइन कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब उनमें से कालीबंगा लिखा हुआ है, आहाड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बैराट है। ये 5 सभ्यताएं हमको रीड के लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में आने वाली है। और इनके जितने भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए, वो सारे मैंने इस पीपीटी में डाल दिए हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इन सभी सवालों को कर जाइए। आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अगर इन सवालों को लगा लेंगे तो इससे आपसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है और मुझे कितना याद है। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है कालीबंगा और आहाड़ लिखा हुआ है, तो आज हम कालीबंगा और आहाड़ के बारे में जितने भी सवाल हैं उनको आपके सामने करेंगे और आप आंसर दीजिएगा। देखते हैं और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। किसके कितने सवाल सही होते हैं लास्ट में सब कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने, आप देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? ACL कार्लाइल। दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके सामने HD सांकलिया। तीसरा ऑप्शन है BB लाल। चौथा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है A कनिंगम यानी अलेक्जेंडर कनिंगम। फटाफट से जल्दी से आंसर करिए। आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करिए किस किस का आंसर आ गया। और अपना कॉपी में आंसर लिख लें, लिख लें अपना कॉपी में आंसर। अभी देखो इसका उत्तर देखेंगे। हाँ देखिए, उत्तर है ACL कार्लाइल। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ACL कार्लाइल ने। और कब किया था? 1871 में किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कब की थी? 1861 में की थी। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? ACL कार्लाइल के नेतृत्व में। तो आपको ये जो पॉइंट है, अगर आपने याद नहीं किया है तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। तो आगे बढ़ते, दूसरा सवाल, इस सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? देखो RAS में 2013 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप ऐसे सवालों को हल करके नहीं जाओगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और यही सवाल कभी कभी आप देखोगे, यही सवाल रिपीट होते हैं, यूं के त्यों आ जाते हैं। तो हमको इन सवालों को लगा के जाना बहुत जरूरी है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से इसका। देखो, MR मुगल पहला ऑप्शन है, हरमन गोइट्स दूसरा ऑप्शन है, ओरल स्टेन तीसरा ऑप्शन और VN आसोपा। फटाफट जल्दी से आंसर करिए। अपना कॉपी में आंसर लिख लें, आप कॉपी में आंसर लिख लें। उत्तर की तरफ चलते हैं। क्या उत्तर है इसका? देखो, इसका उत्तर है ओरल स्टेन। इस सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ओरल स्टेन का कार्य था। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि सरस्वती और दृश्यवती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही हैं। आपने पढ़ा होगा सरस्वती नदी वेदों में जिसका उल्लेख आता है, उसी को की एक सहायक नदी थी दृश्यवती नदी। और ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से यहाँ पर आए थे। अगर आपने ये सवाल अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपना ऑप्शन जो दिया है आपने उसको कॉपी में लिख लें। जब लास्ट में आपके 50 सवाल पूरे हो जाएंगे तो उसको देखना कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डैश नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान पुलिस में 2022 में पूछा गया है। और इसके पूछे जाने के चांस आपके रीट के पेपर में और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आपको देखो, कोई भी एग्जामिनर कालीबंगा में जो जो चीजें हैं वही पूछेगा। अब अलग से सवाल बनाने के लिए वो है तो नहीं, ये तो है नहीं कि कहीं और से उसके दिमाग में उपज हो जाएगी।
वो किताब से सवाल पूछेगा और कालीबंगा के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने आपके सामने इन सवालों में डाल दिए हैं। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला, घग्गर। घग्गर नदी को सरस्वती नाम के नाम से भी पहले जाना जाता था। दूसरी है लूणी, तीसरी है साबरमती, चौथी है बनास। अब जल्दी से इसका आंसर करें। आंसर क्या है इसका? चलो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, घग्गर नदी, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। आपका एक चीज ये क्लियर हो गई कि हनुमानगढ़ जिला कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में है। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर है। और घग्गर नदी को पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता था। 5 इंफॉर्मेशन केवल एक सवाल से आपको क्लियर हो रही है। और अगर आप सवालों को सुन भी लेंगे ना, वीडियो को चालू करके अगर सवाल सुन भी लेंगे तो आपके ये अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएंगे और जब भी आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक सवालों का आंसर याद आ जाएगा अगर आपसे ऐसा सवाल कोई पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, इसकी व्याख्या भी दी गई है। कालीबंगा में सरस्वती व दृश्यवती नदी घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान रूप क्या है? घग्गर नदी है। चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? राजस्थान पुलिस में 2020 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। देखो, रिपीट होते हैं सवाल बार बार। आपको कुछ नहीं करना है, जितने प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं उनको सॉल्व करके जाना है पेपर से पहले, और वही हम कर रहे हैं। देखो जल्दी से चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है खुर्दा, दूसरा है वेनारा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बिहारीपुरा। तो इसका आंसर क्या है? कालीबंगा। तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? कालीबंगा का वर्णन किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन क्या है? गिलुन, आहट, पीलीबंगा, कालीबंगा। मुझे पता है आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ये, और सवाल ऐसे ही घुमा घुमा के आपसे एग्जामिनर पूछता है। आंसर क्या है इसका? देखो फटाफट देखते हैं। कालीबंगा आंसर है। अभी हमने पढ़ा था कि घग्गर नदी के किनारे पर कौन सा स्थित है? कालीबंगा। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन राजस्थान के कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। चलो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखो आरएस में पूछा गया था 1996 में और 1999 में। इसमें ऑप्शन क्या है? काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपरोक्त सभी। अब जिसने कभी सवाल को पढ़ा ही नहीं होगा तो वो तो देखो यार पत्थर था क्या या जुते हुए खेत, अब ये समझेगा कोई किसी ने सुन लिया हो कि जुते हुए खेत कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, और वो इसमें जुता हुआ खेत करके आ जाएगा। पर वास्तव में कालीबंगा, बंगा शब्द पंजाबी भाषा का शब्द है और पंजाबी भाषा में बंगा चूड़ियों को कहा जाता है, और काली जो कि रंग है, काली चूड़ियां। क्या शाब्दिक अर्थ क्या है कालीबंगा का? काली चूड़ियां। देखो आंसर में क्या है? काली चूड़ियां। अगला सवाल, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? अब देखो ईओ का एग्जाम हुआ था 2007, उसमें पूछा गया था और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ऑप्शन क्या है? बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे और अमलानंद घोष। अब आंसर करिए इसका, बताइए कौन सा आंसर है। चलो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। अब देखो 1951-52 में अमलानंद घोष ने और इसकी खोज की थी तथा इसका उत्खनन 61-62 में बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बी के थापर, बाल कृष्ण थापर ने करवाया। अब दोनों चीजें ये आपको याद कर लेनी है कि स्थल की खोज किसने की थी और कब की थी, उत्खनन किसने करवाया था वो आपको याद कर लेना है। चलो जल्दी से ऑप्शन की आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबद्ध नहीं रहा? यह भी पूछा हुआ सवाल है, सांख्यिकी अधिकारी है ना। चलो 2021 में आया था। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर, के एन पुरी। अब देखो आप इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी बताया पिछले सवाल में, 7वें सवाल में आपने पढ़ाई था कि किस कौन कौन संबंध थे। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल और बी के थापर ने करवाया। तो ऑप्शन ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा? 4, के एन पुरी। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने
किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। अब एग्जाम कितने भी तरीके से सवाल बना ले, आपके सारे तरीके आपके सामने उपस्थित हैं, आप इनको कर जाइए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो, आपने अभी पढ़ा था कि अम्लानंद घोष ने कब की थी इसकी खोज, तो आप बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका 1952 में की थी। इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। और आप लिखते जाएं, आपके कितने सही होंगे, जब आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे तो उनको काउंट करना, जिससे आपकी क्या पता चलेगी, इससे एक्यूरेसी पता चलेगी। अगला सवाल, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। अब जीएल प्रेरी का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो देखो, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में, अब ऐसे भी सवाल आ जाते हैं आपको ना, और हम कभी भी तैयारी के दौरान किताबों में इनको पढ़ते ही नहीं है, तो आपको ये जरूरी है ऐसे सवाल पढ़ने। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में। अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व ये दिशा किधर है। तो देखो, उत्तर और नीचे कौन सी आएगी, दक्षिण, और राइट में कौन सी आएगी, आपके पूर्व, और लेफ्ट में पश्चिम आएगी। तो देखो, उत्तर और पूर्व के जो बीच का एरिया है वो उत्तर पूर्व कहलाएगा। इसी तरह दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का एरिया है वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है, कहां पर है, हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय, उससे किस दिशा में स्थित है कालीबंगा। बड़ा मतलब घुमा के एक तरह से टेक्निकल सवाल आप इसको कह सकते हैं जो पूछा गया है। अब इसका आंसर करिए क्या है, फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मतलब नीचे की तरफ स्थित है, दक्षिण दिशा की तरफ, और पश्चिम में स्थित है मतलब लेफ्ट साइड में स्थित है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया है। देखो, ऑप्शन क्या है, तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। बताओ। अब इसका आंसर आप नहीं कर सकते, अगर आप पढ़ के जाओगे, सवाल करके जाओगे तो आराम से कर पाओगे, पर पेपर में क्या बच्चा घबरा जाता है, नए नए सवाल देखता है, अलग अलग तरीके के सवाल देखता है। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, बड़ी आराम से पेपर की जो सवाल दिया गया उसको पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, और आपको याद करना है कि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और जो फर्स्ट राउंड में आपका क्लिक कर जाता है वही आपका आंसर होता है। ठीक, आंसर करिए इसका। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कालीबंगा, देखो इसका आंसर क्या है, कालीबंगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, तत्पश्चात रोपण का उत्खनन किया गया। 2 फैक्ट इसमें आपके लिए मिले हैं कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में। तो उसके बाद पहला जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा था, कालीबंगा था, जिसका उत्खनन पहली बार किया गया था। उसके बाद किसका किया गया, रोपण का किया गया। रोपण कहां पर है, पंजाब में, आपको याद कर लेना है। चलो अगले सवाल की तरफ। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2014, और आप किसकी परीक्षा दे रहे हो, टीचर की। पहले सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, अब आप थर्ड ग्रेड में भी पूछ सकता है, नहीं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, श्यामल दास जी जिन्होंने पुस्तक लिखी है वीर विनोद, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। चलो कौन सा आंसर है इसका, फटाफट देखिए। देखो, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। तो इसका आंसर क्या है, दशरथ शर्मा है। नोट कर लें, और पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया है तो। चलो अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो, आज हम हल चलाते हैं कि नहीं, खेतों में ट्रैक्टर लेके खेत जोतते हैं कि नहीं, उसी तरह से उस टाइम पर भी कालीबंगा में खेत जोतते थे। इसका प्रमाण कहां से मिला है आपको, अब देखो मैंने आपको उत्तर बोल भी दिया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, कालीबंगा, आहाड़, गणेशर और रंगमहल। तो जुते हुए खेत के प्रथम बार जो हल से जुते हुए खेत के प्रमाण थे, साक्ष्य थे, वो कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। चलो ठीक है, ये एक फैक्ट आपको याद हो गया। अब चलते हैं आप इसका सॉल्यूशन। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल, मतलब हड़प्पा से भी पहले का स्थल है ये कालीबंगा। इससे क्या क्या मिला है, एक दुर्ग मिला है, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां। ये अवशेष आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
इस स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। अब ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जैसे पहले पूछा हुआ था कि वो जिला मुख्यालय की कौन सी दिशा में था, इसी तरह से ये पूछ सकता है कि जुते हुए खेत कौन सी दिशा में थे। और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी चीज, अभी आपसे सवाल बना के पूछ ले कि तांबे के बैल और कांस्य के दर्पण निम्नलिखित में से कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं। हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, एक दुर्ग, आपको याद कर लेना है। और पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है कालीबंगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है। अब हमने सवाल भी बना दिया है आपको, जैसे सवाल आपको पता चल जाएगा कैसे पूछा जाएगा। अभी पढ़ाया था हमने आपको, देखो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, इन दिशाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको आपको एक पेपर पे बना के देख लेना। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, आपके जो सीधा हाथ है उधर पूर्व है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका जो बायां हाथ है उधर क्या है, पश्चिम दिशा है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनके ध्यान रखना है, इनको पेपर में बना के और एक आप माइंड मैप की तरह इनको आप याद रख सकते हैं। आंसर देखो इसका दक्षिण पूर्व में है, हमने अभी पढ़ा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए। मैंने क्या है, हर जैसे जैसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, उस हर एंगल से आपके लिए सवाल बना के रख दिए हैं। आप इनको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है ज्यादातर, और ज्यादा डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर आपको पता ही है कौन से स्तर का है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। पर कभी कभी पता नहीं चलता है, कहीं से भी सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने सभी तरीके के सवाल आपके सामने रख दिए हैं। देखो ऑप्शन क्या है, प्राक हड़प्पा काली हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति। ये देखो प्राक की जगह ये प्राकु लिख दिया है, ये हलंत है इसके नीचे, प्राक हड़प्पा कालीन। अब देखो तीसरा ऑप्शन ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, चौथा नव पाषाण युगीन संस्कृति। अब देखो जुते हुए खेत कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा कैसा स्थल है, देखो प्राक हड़प्पा कालीन, अभी पढ़ा था हमने कि हड़प्पा से भी प्राचीन है। ठीक है, तो इसका आंसर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। चलो अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली हैं। अब देखो ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, चंदुहाड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। अगर आप इन स्थलों को पता कर ले कि कौन सा स्थल कहां पर है, तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कालीबंगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं, पहले पूछा अग्निवेदिकाएं कहां से मिली, अब कितनी अग्निवेदिकाएं मिली, 5 मिली, 7 मिली, 9 मिली, 8 मिली। देखो इसका आंसर आप जल्दी करिए क्या है, इसका आंसर है 7। 7 अग्निवेदिकाएं कहां से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी। अगला, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। अब चबूतरे आज आज तो चलो घरों के सामने चबूतरे नहीं बनाते हैं, पर हमारे जो दादी बाबा उस टाइम पे जब दादा दादी रहते थे, तब घर के सामने एक चबूतरा होता था, उस पर सभी लोग बैठ के क्या पंचायत करते थे बैठ के ना। अब सभी लोगों के पास टाइम रहता था, आज तो मोबाइल आ गया, किसी के पास भी टाइम नहीं आया और मोबाइल उठा लेते हैं सब लोग अपना अपना। तो पहले चबूतरे होते थे, तो कालीबंगा में जो चबूतरे थे किससे निर्मित होते थे। ऑप्शन देखो, लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी और धातु से। जल्दी से ऑप्शन देखो, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे, मिट्टी की ईंटों से थे। याद कर लो इसको, ठीक है, मिट्टी की ईंटों से थे। चलो अगला सवाल, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखो बालाथल से, कालीबंगा से, उजियाना से, गणेश्वर से। जल्दी बताओ, दोहरी मतलब दो तरह के दुर्ग होते थे, दुर्ग का ऊपरी भाग और दुर्ग का निचला भाग। तो दोनों तरफ रक्षा प्राचीर कहां से प्राप्त हुई है, हमको कालीबंगा से प्राप्त हुई है। रक्षा प्राचीर मतलब उसके बाहर चारों तरफ बाउंड्री, जिससे कि कोई शत्रु उस पर आक्रमण ना कर सके। ठीक है, तो कहां से, कालीबंगा से। एक इसका देखो सॉल्यूशन भी है, हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा, कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। अगर आपसे पूछ लेंगे भाई पहला है, तो कथन गलत हो जाएगा, कालीबंगा पहला सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है हरियाणा में राखी गढ़ी, दूसरा गुजरात में धोलावीरा और तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा में 2 टीले हैं, पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता था।
तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता था, जहां आम लोग रहते थे। ठीक है, दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार मतलब परकोटा, चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, उससे सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा दुर्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला है, सबसे बड़ी खासियत है, ये याद करनी है आपको। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी अभी पढ़ा है आपने। देखो, बैराट से, कालीबंगा से, ईसवाल, गणेश्वर कालीबंगा से मिले हैं, इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, कालीबंगा के बारे में सही कथन, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। अब देखो, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, ना तो कथन एक सत्य है और ना ही एक दो सत्य है। अब बताओ, और दोनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या है? देखो फटाफट से, इसका आंसर है दोनों कथन सत्य है कि दुर्ग और निचले नगर दोनों के चारों ओर क्या है? दीवार है, और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवार है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़ में, कोटडीही में, गिलुंड में, कालीबंगा में? फटाफट से आंसर करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर जो सवालों को सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे, पूरा राजस्थान का इतिहास हम कंप्लीट सवालों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, इसका आंसर कालीबंगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। कितने में? 6 में। और अलंकरण के लिए लाल धरातल मतलब उसका जो सतह थी वो कैसी थी? लाल थी, और उसके ऊपर काले रंग का क्या था? ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है, मतलब गणित के त्रिभुज, आयत, वर्ग या पशु चिड़िया पशु पक्षियों के चित्र उस पर मिलते थे। ठीक है, चलो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? बताओ, सुतकांगेडोर, लाहौर, कोटडीही और मोंट गोमरी। बताओ कहां से मिले हैं? चलो इसका आंसर देख लेते हैं, कोटडीही। तो कालीबंगा से कोटडीही जहां पाकिस्तान में है, ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल में अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अग्नि में कितनी बार नष्ट हुआ है? 2 बार। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं, मतलब कालीबंगा से मिले जुले अवशेष पाकिस्तान में कोटडीही से मिले हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखो सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ताम्रवती नगरी के नाम से बैराट को, आहड़ को, कालीबंगा को, बागौर को? बताओ फटाफट जल्दी आंसर। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये सवाल ना। ठीक है, अब देखो, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट, बैराट? बताओ जल्दी से। तो इसमें आप देखो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आंसर क्या है इसका? ताम्रवती नगरी। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद कर लेने हैं। चलो धूलकोट कहाँ स्थित है, ये भी आया हुआ सवाल है। देखो, अब देखो कालीबंगा में है, बालाथल में है, बैराट में है, कहाँ है? आहड़ में। कहाँ? आहड़ में। ठीक है, आहड़ इसका आंसर हो गया। 28वां सवाल, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जेईएनके में पूछा गया था 2020 में। बताओ, आहड़पुर, अगस्त्यपुर, आघाटपुर, आधमपुर? फटाफट बताओ। देखो कुछ लोग इसमें आहड़पुर करके आ जाएंगे, पर ये सवाल, इसका आंसर क्या है? आघाटपुर। ठीक है, आघाटपुर। 3 नाम बताए थे, धूलकोट, आघाटपुर और ताम्रवती नगरी, याद कर लेना है। 29वां, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? अब बताओ, एच.डी. सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का या बैराट का? फटाफट बताओ। देखो, आहड़ का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। अब देखो,
इसमें आहार स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में और की थी। 1961-62 में हसमुख धीरज सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। देखो, खोज और उत्खनन दोनों याद कर लेने हैं। आहार का संपूर्ण कालक्रम दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लौहयुगीन। ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? ये भी पूछा हुआ सवाल है। देखो, बैराट दयाराम साहनी ने, आहाड़ एसपी जैन, कालीबंगा अमलानंद घोष, बागौर वीएन मिश्र। तो देखो, 3 सही है, इसमें एक गलत है। आपको पेपर में ये भी चेक करना है पूछा क्या गया है, सही है या सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? आहाड़। आहाड़ के अभी तीनों आपने पढ़े ही थे। ठीक है, हसमुख धीरज सांकलिया और जो आपने 2 पढ़े थे पहले, कौन सा? अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, आपको ये याद कर लेते। इसका आहाड़ ये गलत है। ठीक है, चलो, आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, वी.एस. वाकड़कर और बी.बी. लाल। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? एच.डी. सांकलिया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? बताओ, वही इसका आंसर है, अभी आपने पढ़ा है आपके सामने। चलो, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है, चलो, आहाड़ सभ्यता स्थित है, ये भी पूछा हुआ सवाल है सेकंड ग्रेड में। देखो, यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूनी नदी पर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बनास नदी पर। आहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। पुरा स्थल आहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कहां से? बताओ, कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से या पुरा पाषाण युग से? अभी पढ़ा था हमने, ये किससे संबंधित? ताम्र पाषाण युग से। ठीक है, चलो इसका आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है किससे? हेडमास्टर के पेपर में आया था 2021 में। बताओ, आप हेडमास्टर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? तो क्या है इसका आंसर? ताम्रपाषाण काल से। बनास संस्कृति कौन सी थी? आहाड़ संस्कृति। ठीक है, चलो, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया था और पीटीआई के में पूछा गया था 2015 में। तो कहां है? उदयपुर में है। ठीक है, चलो अगले सवाल की, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? ये भी पूछा गया सवाल है। कहां से? देखो, बैराट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या आहाड़ से? तो आपको पता ही है किससे? आहाड़ से। कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? अब की बार क्या पूछ लिया है? नहीं है। गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। अब देखो, कुछ लोग बालाथल और लोथल में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बालाथल तो है ही उदयपुर में, लोथल कहां पर है? लोथल गुजरात में। ठीक है, ये आपको अगर पता है तो इसका आंसर आप कर देंगे। तो इसमें आंसर क्या है? लोथल। ये गलत है। और तीनों किससे आहाड़ बनास संस्कृति से संबंधित हैं? तीनों गिलुंड राजसमंद में है, ओजियाना और बालाथल, ये सब आहाड़ बनास संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप के गांव में पाए गए, वह कहां है? अब बताओ, आहाड़ में, दिलवाड़ा में, एकलिंग जी या जगत? कहां है बताओ? ये आहाड़ में है। ठीक है, चलो, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट एक नगरीय संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति का उदाहरण था और आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना या ताम्र वस्तुएं बनाना था। अब देखो, इसका आंसर अगर आपको एक ऑप्शन पता है उसी से हो जाएगा। देखो, ताम्रवती नगरी के नाम से आहाड़ को जाना जाता था। तो इसमें गणेश्वर उत्खनन स्थल नहीं है तो गलत बात है। गणेश्वर उत्खनन स्थल है, सीकर में, नीमका थाना में है। बैराट एक नगरीय संस्कृति का केंद्र था तो नहीं, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। और कालीबंगा लौहयुगीन संस्कृति नहीं, ये कांस्य युगीन संस्कृति है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आहाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आरएएस का सवाल कर रहे हैं आप। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अब बताओ, कौन सा कथन सही है इसमें? 1, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है और 3 या 4 सही है। तो देखो, इसमें आपको ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो क्या आंसर है इसका? ये पहला आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, क्योंकि आहाड़वासी चावल से परिचित थे। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है,
आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो असत्य पूछा है इसमें, ये भी सेकंड ग्रेड में 2017 में आया था कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बताओ, आहड़ आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। अब ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। देखो ये सवाल दूर से ही गलत दिख रहा है। क्यों नहीं है? मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन आज भी उपलब्ध है। तभी तो हमको पता चल गया कि आहड़ पे वहां पर कोई सभ्यता थी और आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा आंसर। चलो, इसकी व्याख्या दी गई है। आहड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरणों की प्रस्तुतता के कारण इसको प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज के रखने के बड़े भांड भी मिले जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाते थे। मतलब जिनमें अनाज भरा जाता था उन पात्रों को कहते थे क्या? गोरे और कोठे। आहड़ के विशेष आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले या लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। चलो अगला, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? पटवारी के पेपर में आया था 2016 में। उजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। फटाफट बताओ। आहड़ से। चलो अगला सवाल, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्र धूसर मृदभांड। बताओ जिसका आंसर चित्र धूसर मृदभांड। चावल से थे, कृष्ण मृदभांड से भी ये परिचित थे और तांबे की वस्तुएं तो ताम्रवती नगरी के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? ये भी पूछा हुआ सवाल है, 2021 में कृषि अधिकारी के पेपर में आया था। बताओ, गेरुआ रंग की मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, चित्रित सलेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले चमकीली मृदभांड संस्कृति। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र वही है। अब फिर से घुमा के पूछ लिया सवाल। कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागौर कौन सा है? आहड़ है। चलो अगले सवाल, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? एग्रीकल्चर के पेपर में 2013 में सवाल आया हुआ है। तांबे से नहीं थे, चांदी से नहीं थे, लोहा से नहीं थे, टिन से नहीं थे। बताओ इसका आंसर क्या है? चांदी से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, चलो अगला सवाल, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? चलो बताओ, ताम्र उपकरण, सैल खड़ी, लेपुस लाजुली, टेराकोटा, मनके। इसका आंसर आप जो कर देंगे उसने मतलब इसको ढंग से पढ़ा है। जल्दी बताओ इसका आंसर है लेपुस लाजुली। ठीक है, आहड़ के उत्खनन से कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो देखो क्या है ये? लेपुस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का पत्थर है, ईरान से मिला है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे बाह्य देशों के साथ संपर्क थे। अगला सवाल क्या है? दो मुंह वाला चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? बताओ जल्दी। आहड़ से, कालीबंगा से, बागौर से, गणेश्वर से। बताओ जल्दी। इसका आंसर है आहड़। तो दो मुंह वाला चूल्हा कहां से मिला है? आहड़ से मिला है। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला और अंतिम सवाल, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में, उदयपुर में। जल्दी बताओ। तो इसके जो है कहां पर है? सीकर में। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आप पढ़ लेते हैं। गणेश्वर एक प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल, 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। अब आपने इतने ध्यान से इत्मीनान से सारे सवाल किए। अब इनको आप क्या है, आपको रिवीजन करना है, वीडियो को 2-3 बार और देखना है, जिससे सुनने से ही ईयरफोन लगा लो और आराम से बैठ करके सुनो। आपको ये सवाल याद हो जाएंगे। आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सवाल सॉल्व करो। सवाल सॉल्व करने से क्या फायदा है? आपको वो जो आपने पढ़ा है वो सारा क्या है, फिर से याद हो जाएगा। और यही एक तरीका है आपका
चीजों को याद रखने का लॉन्ग टाइम तक। तो देखो इसी तरह से हम अगले जितने भी आपके बचे हुए हैं, हमने कालीबंगा पढ़ा, आहार पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे हम गणेश्वर, उसके बाद पढ़ेंगे बैराट और उसके बाद पढ़ेंगे बालाथर। तीनों को और ये जो टोटल 5 हैं इनको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता दें, जिससे हम आपके लिए और कुछ सुधार करेंगे। और जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप वागड़ एकेडमी में हमारे पास बांसवाड़ा में आकर के, जो कि अंबा माता मंदिर के पास आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में है, वहां आकर के हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं और आपको हर तरह का सपोर्ट वो वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। और आपके एग्जाम के लिए आपको मैं अभी से बेस्ट ऑफ लक देता हूं और मेहनत करते रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बस चुपचाप लगे रहिए और आपका सिलेक्शन श्योर है। इसी तरह से आप मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका, और मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। चलो।